नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और मन लगाकर आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि समय कम है और आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा तिथि का जो कैलेंडर है, या कहूं मैं यूपी ट्रिपल एससी का जो कैलेंडर है, वो जारी हो ही चुका है। और जिससे कि आप कहेंगे कि एग्जैक्ट तो नहीं है, पर इतना तो बता दिया है कि हाँ, आपकी परीक्षा कब होने वाली है। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग बहुत जल्दी में है, तो आपको भी सारी चीजें जल्दी जल्दी में ही करनी होंगी और साथ के साथ ही आपको अभ्यास करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि रिवीजन के लिए आपके पास पर्याप्त समय बचे, समय नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो आपको साथ के साथ ही चीजें कवर करते हुए चलना है। आप अपने आप से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस उठाएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। जैसे ही ये कक्षा का मैं कहूंगा इस चैप्टर का अंत होगा, तो मैं आपको पीवाईक्यू थोड़े बहुत कराऊंगा और उसके बाद में मैं आपको खुद से करने के लिए कुछ प्रश्न दूंगा। आप उन प्रश्नों को अपने आप से सॉल्व करना, देखना, और जो भी प्रश्न नहीं बनते हैं उनको थोड़ा सा खंगालना, टटोलना। ठीक है, किताबें खोलना, जानना कि अगर ये प्रश्न नहीं बन पा रहा है तो क्या कारण है इसका, साथ के साथ नियमों को देखना। ठीक है, तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। रेणु मौर्य, अनिल चौहान, दीपक सिंह, वर्षा, अमोद कुमार, विक्रम सिंह, अनिल चौहान, राधे राधे। ठीक है, 1 मिनट और। करण यादव, दिव्यांशी। तो चलिए अब पढ़ते हैं। आपको पता है सैटरडे को वैसे तो छुट्टी रहती थी, लेकिन आप छुट्टी नहीं होगी आपकी, सैटरडे को भी कक्षा रहेगी। तो व्यंजन संधि को आज हम पढ़ने वाले हैं। व्यंजन संधि प्लस समय बचा तो हम विसर्ग संधि को भी यहीं पूर्ण करेंगे। कौन सा? विसर्ग संधि को। लेकिन आप कहेंगे ओ मास्टर जी रुक जाओ, क्यों? अरे अभी तो स्वर संधि रह गई है, तो स्वर संधि को भी अभी हमें कंप्लीट करना है। उसका एक भेद हमारा रह रहा था, वो है अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे अयादि स्वर संधि की तरफ और फिर जानेंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, तो डालिए। हम 5वां भेद स्वर संधि का पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि। अब ये संधि वाले अध्याय का कौन सा भाग है? तो यहां हम इसको भी डालेंगे कि ये संधि हम पढ़ रहे हैं और संधि का भाग कौन सा चल रहा है। ये शायद भाग 3 है। कौन सा है? भाग 3 है। ठीक है, अच्छा, स्वर संधि में हम कौन सी संधि पढ़ने वाले हैं ये भी हम डालेंगे। तो भैया आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे 5वां भेद अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अब आप इस शब्द से देखना किस तरह की आवाज आ रही है। तो अया, अया, अय, अय, अया। ठीक सर, मेरी फीस वापस करा दीजिए प्लीज मुझे। ठीक है, तो ये तो पहले सोचना था ना, अब ले ली। अब ये थोड़ी ना वापस हो जाएगा, चेंज हो सकता है, आप चेंज करा लो। अगर आपको बैच चेंज करवाना है तो बैच चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहां क्या होगा। यहां पर हम, जब आपने देखा था हमने 3 भागों में स्वर को बांटा था, तो अंत वाला रह गया था कि सी का मेल। तो सी का मेल हम अन्य स्वरों से जब हम कराते हैं, जैसे मैं कहूं, अलग अलग कर लेंगे, ए, आई, ओ और औ। इनका मेल हमें किससे कराना है? यदि हम असमान स्वर से कराएंगे, किससे? असमान स्वर से यदि कराते हैं। ठीक है, यहां देखो, यहां देखो, ठीक है, यहां देखो, ठीक है, यहां भी असमान स्वर से कराएंगे। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो ये ए है ना, किसमें परिवर्तित होगा? तो ये अय में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? अय में। और जिससे भी मेल होगा
यानी असमान स्वर जो भी होगा उसकी क्या आ जाएगी, मात्रा आ जाएगी। किसकी, असमान स्वर से जब मेल होगा। ऐसे ही ऐ किस में परिवर्तित हो जाएगा, आय में, और असमान स्वर की क्या आ जाएगी, मात्रा। यहां देखो औ का मेल किसी भी असमान स्वर से होगा तो अव बन जाएगा और असमान स्वर की क्या आ जाएगी, मात्रा। ऐसे ही यहां क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा और असमान स्वर की क्या आ जाएगी जी, मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा नियम। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसके उदाहरण। तो आयोग द्वारा क्या क्या पूछा गया है वो हम जानेंगे। ठीक है, चलो चलो उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण से पहले, और ये वही है जो आयोग द्वारा यूपी ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी के पूछे गए उदाहरण। ठीक है, मैं वही उदाहरण करा रहा हूं आपको, मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। ठीक है, तो क्या परिवर्तन है, परिवर्तन यही है कि सिर्फ वही करा रहा हूं जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, जैसे बताओ पवन, पवन का संधि विच्छेद, पवन पावन पूछ लेता है, पावन का, पवन और पावन इसमें भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, जैसे पूछ लेता है नायक का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछ लेता है ये बताओ नायक है, ऐसे ही नयन पूछ लेता है, नयन। ठीक है, ठीक है ना, आपसे पूछ लेगा गवीश का बताओ, गवीश का संधि विच्छेद क्या होगा। आपसे पूछ लेगा ये बताओ भावुक का, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा। आपसे पूछ लेगा गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। आपसे पूछता है शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। आपसे पूछ लेगा कि आ, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, मुझे बताओ नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नाविक का। मुझे बताओ विधायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, इनका संधि विच्छेद हमें करना है। चलो देख लेते हैं। तो देखो पवन का, अब 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 की आवाज कहां आती है, जब हम ओ का मेल करा तो पो प्लस अन, तो क्या बन गया, पवन। यहां पावन, तो आ की आवाज कब आती है, जब औ से मेल कराते हैं। पाव आव, तो पौ प्लस अन, तो ये पावन बन जाएगा। यहां देखो नायक, नई धन अक, तो नायक बन जाएगा। नयन, ने धन अन, और नयन की तरह एक और पूछ लेता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। चयन पूछ लेता है, क्या, चयन पूछ लेता है। तो चयन का संधि विच्छेद क्या होगा, चे धन अन, चे धन अन। ठीक है, ठीक है ना। चले, बैकग्राउंड चेंज, क्यों भैया, क्या दिक्कत है बैकग्राउंड में, न काला है न सफेद है, लाल कर दिया है मैंने। चलो ऐसे पढ़ोगे, गवीश, गव, अब की आवाज आ रही है, तो गोधन, और बड़ी ई की मात्रा है तो ई आएगा, गोधन ईश। ठीक है, भावुक, आव है तो भौधन, और मात्रा किसकी है, लघु ऊ की, तो उक। जिसकी मात्रा आ रही है समझ लो उसी से टूटेगा। देखो यहां यह पे मात्रा किसकी है, अ की, तो अ से टूटेगा। और यहां आ है तो गाय आय, तो आई आ जाएगा, गई धन अक, गायक। यहां देखो शयन, तो यह है, और यह कब बनता है, ए या आई से मेल होता है। अब देखो अगर आ होता सामने तो आई से टूटता, लेकिन अब ये ए से टूटेगा, तो शे धन। अब मुझे क्या पता कि यहाँ अ आएगा, क्योंकि देखो यहाँ य में किसी की मात्रा है, आप कहेंगे अ की मात्रा है, तो शे धन अन, शे धन अन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पता करते हैं हम।
कौन कहां से और कौन टूटेगा। पवित्र, देखो इसमें क्या आ रहा है, पव, अब की आवाज आ रही है, तो अब की आवाज कहां आती है, जब ओ से मेल कराते हैं। तो ये तो पता चल गया कि प पे ओ की मात्रा आएगी। अब देखो, अब ये टूटेगा किससे, यहाँ ई की मात्रा है, तो देखो इत्र, पोधन इत्र, इस तरीके से हमें पता करना है। ठीक है, यहां देखो नाविक, तो देखो नाव, आव की आवाज आ रही है, तो यानी न पे किसकी मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी। ठीक है, और विक, तो यहाँ ई है और फिर पीछे क आ जाएगा। ठीक है, विधायक, तो यहाँ अक है, तो विधा आ की मात्रा है, तो यहाँ आ की मात्रा है, तो ऐ की मात्रा से टूटेगा और फिर क्या आ जाएगा, अक। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ उदाहरण जो कि आयोग द्वारा बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, मैं उन्हीं उदाहरणों को करा रहा हूं। सर बैकग्राउंड ठीक है, रात में स्टडी टाइम दिक्कत नहीं होगी, वही तो मैं कह रहा हूं। व्हाइट कलर, व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट दिन में अगर है तो ठीक है, नहीं रात में तो बहुत ज्यादा आंखों में चुभता है, और आंखों में जब चुभता है तो सर में दर्द होता है, सिर दर्द करता है बहुत ज्यादा। तो मेरे भी होता रहता है, क्योंकि मैं ज्यादातर डिवाइस यूज करता रहता हूं, आपके लिए चीजें सर्च करता रहता हूं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा जो भाग होने वाला है, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे, और व्यंजन संधि हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहां ले लेता हूं खींच के। ठीक है, आ जाओ। तो व्यंजन संधि, अब व्यंजन संधि होगी कहां, आपको हमने जाना था कि जब हम व्यंजन का मेल व्यंजन से, व्यंजन संधि कहां होगी, कहां होगी, जब एक तरफ क्या हो, व्यंजन हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर हो। अच्छा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और अंतिम पद का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो, तो भी व्यंजन संधि। अच्छा, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, तब हमारी व्यंजन संधि। यानी ये तीन तरीके ऐसे हैं, क्या है, तीन तरीके ऐसे हैं जिनके माध्यम से क्या होगी, व्यंजन संधि। हम कह देंगे साहब इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, ठीक है, भो प्लस इष्य भविष्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मैंने किया है आपके लिए, क्या है, ये गोल्डन रूल है, क्या है, सबको नहीं करा रहा हूं, गोल्डन रूल, जिनसे ही प्रश्न, इनसे ही प्रश्न बनते हैं। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये रूल है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना अच्छे तरीके से, यहीं से प्रश्न बनते हैं। मैंने लेखपाल में आपको बहुत ज्यादा कराया था, अब मैं ज्यादा नहीं कराने वाला हूं। अगर डीप में पढ़ना था ज्यादा, और उनसे सिर्फ उनसे भी फिल्टर करना है कम समय में, तो ये फिल्टर मैं आपको अब दे रहा हूं। ठीक है, और आपको यहां ये भी बताया है कि कहां कहां ये पूछा गया है। देखो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा गहनता के साथ ये कक्षा डिजाइन की है, और संधि को इस प्रकार से मैंने बनाया है। आपने इस बार देखा है कि मैंने संधि के वही उदाहरण दिए हैं जिनसे प्रश्न बनी है। ये नहीं कि मुझे सिर्फ उदाहरण देना है, आपको कोई सा भी शब्द उठा के उदाहरण में दे दिया, वो नहीं किया है मैंने। इस बार मैंने फिल्टर किया है सब शब्दों को, कि अगर यण संधि से प्रश्न पूछा गया है तो कौन से शब्द से पूछा गया है। ऐसे ही यहां अगर इस नियम से, नियम नंबर 1 का 3 जब हम करते हैं, आपको पता है कचट तप, इसे बोलते हैं कचट तप का नियम। यानी कि यहां क्या कहा है, क का मेल, च का मेल, त का मेल, त का मेल और प का मेल वर्ग के तीसरे से, चौथे से, या मैं कहूं य, र, ल, व, ह से। ठीक है, या फिर मैं कहूं किसी भी स्वर से। ठीक है, य, र, ल, व आए, वर्ग का तीसरा चौथा आए, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, या यहां मैं कहूं कोई भी स्वर यदि आता है। ठीक है, तो देखिए वागी शब्द, तो वाक धन ईश, तो यहां आपका क किस में परिवर्तित हुआ, अपने ही तीसरे में। यानी इसको बोलते हैं 1 का 3 नियम, यानी पहला वाला तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। और ये पूछा गया है लोअर पीसीएस में, वागीश का संधि विच्छेद, तो वाक धन ईश लोअर पीसीएस में पूछा गया है।
ऋग्वेद, तो ऋक धन वेद, तो यहां भी देखा क किस में परिवर्तित हुआ है, ग में परिवर्तित हुआ है, तो ऋग्वेद, ये भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, ये भी लोअर पीसीएस के लिए पूछा गया, ये समझ लो। षडानन, षट धन आनंद, तो यहाँ ट का परिवर्तन किस में हुआ है, ड में हुआ है, ट ड में परिवर्तित हुआ है, क्योंकि ट का तीसरा कौन सा हो जाएगा। जब आप देखते हैं, मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं कि कौन सा किस में परिवर्तित होगा, तो देखो मैं आपको यहाँ वर्गीय व्यंजन बनाता हूं, क च क ख, अरे यार ये बना दे, तो क च ट त प, ठीक है, ये किस में परिवर्तित होंगे, यानी ये पहले हैं तो ये तीसरे में, क का ग बन जाएगा, च का ज बन जाएगा, ट का ड़ बन जाएगा, ट ठ ड, त थ द, प फ ब, तो ये ब बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, हमने हल नहीं लगाया तो हल लगा दो, ठीक है, और यहां भी क्या लगा देंगे, हल लगा देंगे, ठीक है। गजड़ दब, कचट तब का गजड़ दब हो जाएगा, कचट तब का क्या होगा, गजड़ दब होगा। तो षट धन आनन, षडानन, ऋक धन वेद, ऋग्वेद। और देखो उदाहरण, जगत धन अंबा, जगदम्बा, उद्योग, उत धन योग, तो उद्योग बन जाता है। दिग्गज, दिक, दिक धन गज, वाक नहीं आएगा यहां, क्या आएगा, दिक धन गज, इसको यहां ठीक करेंगे, क्या आएगा, दिक धन गज, ठीक है, दिग्गज हो जाएगा। अजंत, तो च छ ज, तो च किस में परिवर्तित हुआ है, ज में, तो अच धन अंत, आरो ए आरो में भी पूछा गया है। सर पीपीटी मत पढ़ाना, समझ नहीं आता भैया, पीपीटी का सहारा लेना पड़ेगा अगर मुझे जल्दी चीजें समाप्त करनी है। ये बताओ, आपने पहले भी पढ़ रखा है, अब तो ये समझो रिवीजन करना है ना, तो पीपीटी सबसे बेस्ट तरीका है आपके लिए, ठीक है। यहां देखो, तद्रूप, तत् धन रूप, तो यहां त का किस में परिवर्तन हुआ, त थ द, तो त द में बदला है, तत् धन रूप, तद्रूप शब्द बन गया। सुप धन अंत, तो प का परिवर्तन किस में हुआ है, प ब में बदला है, तो देखो यहां ब आ गया, यहां प था तो प ब में बदला, तो सुप धन अंत, ठीक है। यहां देखेंगे सदाचार, सत्य धन आचार, तो ये भी आपकी यूपी ट्रिपल एससी में बार बार पूछा गया है। तो ये इस नियम के, यानी नियम नंबर 1 के मैंने आपको 10 उदाहरण लिए, और ये 10 उदाहरण गोल्डन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं, अगला नियम क्या कहता है। यह है अनुनासिका नियम, यानी 1 का 5 नियम, यानी पहला वाला किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये कचट तप, क च त त प, ये कचट तप किस में परिवर्तित होंगे, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ऐसे परिवर्तित होंगे। और होंगे कब, जब कचट तप के बाद कोई अनुनासिक वर्ण न या म आए, तो पहला वर्ण 5वें वर्ण में बदल जाता है। यानी इनका मेल सिर्फ कब किससे कराएं, इनका मेल अगर हम न और म से कराएं, किससे, न से कराएं या म से कराएं, तब क्या होगा, तब ये अपने 5वें में बदल जाते हैं। बाकी से क्यों नहीं करा पाएंगे, बाकी से इसलिए नहीं कराएंगे, इया से, अण से, ठीक है, और आपके अंगा से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, ठीक है, ठीक है। जब हमें पीपीटी से ही पढ़ना है तो बैच क्यों लिया, बुक से ही पढ़ लेते भैया, बुक में आप खुद से पढ़ते, और पीपीटी में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, किताब थोड़ी ना पढ़ाएगी आपको, किताब बोलेगी नहीं ना, किताब समझाएगी नहीं ना, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। और ये ऐसी चीजें जब आपने पढ़ लिया, आप छोटी परीक्षा की छोटी सी परीक्षा की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो, आप बड़ी परीक्षा में बैठने वाले हो, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, लेवल अपना बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों पे अटक गए तो समझो कि आपको अभी कितनी मेहनत करनी होगी। आपको नियम दे दिया है, उदाहरण ही तो है, मैं हाथ से लिख के बताता, मैं भी यही करता, वाक धन मय, अगर ऐसे करता तो क्या हम इन चीजों को जल्दी कर पाते, नहीं कर पाएंगे भैया, समय कम है, उस समय को देखते हुए अगर मान लो 1 महीना मिलता आपको, और 1 महीने में आपको पूरा सिलेबस कराना होता, तो क्या इस तरीके से कर पाते, नहीं ना। तो समय को देखते हुए आपके लिए बेस्ट चीजें दी जा रही हैं, ठीक है। तो वाक धनमय,
तो क का जब म से मेल हो रहा है तो क का पांचवा आ जाएगा, तो पांचवा कौन सा आता है? अंगा। तो वाक धनमय वांगमय लोअर पीसीएस में पूछा गया है। षट धन मुख षणमुख बन गया। जगत धन नाथ तो जगन्नाथ, तो त न में परिवर्तित हुआ है तो द्वित न आ गया। उन्नति तो उत धन नति। तन्मय तत् धनमय, तो त का न बन गया म के मेल होने के कारण। ठीक है, ठीक है। देखो आगे देखो, षट धन मां षणमास, सत धन मार्ग सन्मार्ग, चित्त धनमय चिन्मय हो जाएगा। दिक धन मंडल तो दिग्मंडल हो जाएगा। क्या क्या हो जाए? दिग्मंडल। इस तरीके से ये शुद्ध बन जाएगा, दिक धन मंडल दिग्मंडल। ठीक है, म से मेल हो रहा है तो क किस में परिवर्तित हुआ? तो क का पांचवा कौन सा आ जाएगा? तो अंगा क्या है? इसके पांचवें नंबर पे आता है। तो आधा है, ये आधा है तो ये आधा आ जाएगा। लोअर पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, समझ लेना। अप धनमय तो अनमय हो जाएगा। अप धनमय तो प फ ब भ प फ ब भ म। ठीक है, तो म आ जाएगा। ठीक है, कचट तप, कचट तप तो प का पांचवा प फ ब भ म। ठीक है, तो अम्मय शब्द बनेगा। क्या? अम्मय। अप धनमय तो अम्मय शब्द बन जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? चले, और अर्थ भी लिख दिया है कि अप का अर्थ क्या होता है? जल। जैसे अब्ज बनता है तो अब्ज किसको बोलते हैं? जो अप में जन्म लेता है। अप यानी जल, जल में जन्म लेता है, इसलिए हम कमल को कह देते हैं अब्ज। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर भाग 2 का तीसरा नियम। यह तीसरा नियम क्या कह रहा है? सर ऐसे मजा नहीं आ रहा है, आपको मजा लेना है, ये बताओ। आपको पढ़ाई करनी है, मजा लेना है? आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तब नियम अपने साथ रखना, और जब देखना कि वास्तव में आप चीजों को कर पा रहे होंगे। जब प्रश्न बनाएंगे जब देखना। आपको पता है आपके पेट का स्कोर कम से कम 65, 60 से ऊपर, 62 से ऊपर जिनका है वही इस परीक्षा को देंगे। तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। एग्जाम में रूल्स भी पूछ सकता है, रूल्स नहीं पूछ सकता। रूल पूछेगा ही नहीं, आपको सिर्फ ये उदाहरण देगा। जब आपको रूल नहीं आएंगे तब आप उदाहरण कैसे कर लोगे? त का विशेष संयोग। ठीक है, त का मेल किससे होता है? तो देखो त का मेल हमारा में त और द का मेल दोनों में आता है। ठीक है, च से हो, छ से हो, ज से हो, क च छ ज झ। ठीक है, ज से हो या झ से हो। ठीक है, ज से हो चाहे झ से हो। ठीक है, यहां से ट से हो, आपका ड से हो, आपका ल से हो, आपका श से हो, आपका ह से हो। तो इसके लिए मैंने सेपरेट नियम कर दिया है। बाकी 1 2 3 4 5 6 और 7 अगर उनसे मेल होता है तो क्या होगा? च छ से मेल हो रहा है तो द्वित च बन जाएगा। ठीक है, यहां क्या बन जाए? सिर्फ च और च से मेल होता है। देखो यहां च छ बन जाएगा, यहां द्वित च बन जाएगा, यहां हमारा क्या बन जाएगा? द्वित ज बन जाएगा, यहां द्वित ट बन जाएगा, यहां द्वित ड बन जाएगा, यहां द्वित ल बन जाएगा। ठीक है, इसको हम जानेंगे। यहां च छ बनता है और यहां द ध बनता है। ठीक है, त द का द और ह का ध बन जाता है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो जो उदाहरण है वो देखते हैं। देखो, उत धन ज्वल तो त का ज में परिवर्तन, और ये वर्तनी में पूछा जाता है। इसको बोलते हैं वर्तनी शुद्धि का राजा प्रश्न। राजा इसलिए लिखा है कि आप ध्यान दे पाए। ठीक है, दोनों ज आधे होते हैं, मेंशन कर दिया है। एक एक चीज आपको ऐसे दी जा रही है कि आपका जरूरी नहीं संधि से प्रश्न बन सके ये वाला, आपके शब्द शुद्धि से, वाक्य शुद्धि में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, उच्चारण उत धन चारण। ठीक है, तत्त धन लीन लोअर पीसीएस में पूछा गया। तत्त धन लीन, उल्लेख उत धन लेख, सच्चरित सत धन चरित्र। ठीक है, तो शब्द आपका क्या बन जाता है? सच्चरित बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
उत धन डयन तो उड्डयन बन जाता है। और देखो ऐसा ही ये पूछा जाता है, उत धन डीश, उत धन डीश, तो त का मेल ड से हो रहा है तो क्या बन जाएगा, ये भी द्वित्व बन जाएगा, तो उड्डीश, उत धन डयन उड्डयन। ठीक है। बृहत, बृहत धन टीका तो बृहत टीका, बृहत टीका बन जाएगा। ठीक है। विपत धन जाल, विपत जाल। उत धन छिन्न, उच्छिन्न शब्द बनता है। और देखो शरत धन चंद तो शरत चंद्र शब्द बन जाता है। ये भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। ठीक है। तो ये वही उदाहरण है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है त का महारूपांतरण। वही क्या बताया था, त हो या द हो, इसका मेल किससे हो, श से होता है या फिर ह से होता है। इसमें क्या करना है, तो देखो श का क्या बन जाता है, श का छ बन जाता है। ऐसे ही ह का ध बन जाता है। और सुनो त द का, अब ये त द से मेल होगा तो मुख्य रूप से क्या बन जाएगा, त का और द का क्या बन जाएगा, यहां च बन जाता है और यहां पर क्या बन जाता है, यहां द बन जाता है। और मिश्रित रूप इन दोनों को मिलाकर के मैं लिखूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाता है। ठीक है। तो त का द और ह का ध, जैसे त का मेल श से तो च छ बन जाएगा और त का ह से तो क्या बन जाएगा, द ध बन जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। आगे देखो उत धन श्वास, उत धन श्वास तो उच्छ्वास या उच्छ्वास, उत धन श्वास तो उच्छ्वास शब्द बन जाता है। और ये लोअर पीसीएस की कठिनतम श्रेणियों में से एक प्रश्न माना गया है और बार बार ये पूछा गया है। इस पर ध्यान रखना, उच्छ्वास शब्द कैसे बना है, उत धन श्वास तो उच्छ्वास शब्द बना। ठीक है। यहां पर छ भी आधा है और च भी आधा है, त के कारण च आधा हुआ और श के कारण छ आधा हुआ। इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, उच्छ्वास। ठीक है। उत धन हार उद्धार, तत् धन हित तद्धित, पत धन हति पद्धति, उत धन हित तो आपका उद्धृत शब्द बन जाता है, क्योंकि त का ध ह का ध बना और ह में री की मात्रा तो ध में भी री की मात्रा आ जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं और उदाहरण इसके। तच्छिव, तत् धन शिव तो तच्छिव बन गया। उच्छास्त्र, उत धन शास्त्र, ये भी पूछा गया है। सच्छास्त्र, सत धन शास्त्र, बिल्कुल ठीक है। वाघहरि तो वाक धन हरि तो वाघहरि, नियम 2.1 और ह का संयुक्त नियम है ये। ठीक है। वाक धन हरि तो लेकिन ये वाघहरि शब्द बनता है, यहां वागधरी शब्द नहीं बनेगा, इसको हटा दो यहां से। ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देंगे। ठीक है। वाक धन हरि, इसको हटाओ, यहां आ जाएगा हमारा। जो इसमें दो नियम तो लगते हैं लेकिन मुख्य नियम कौन सा है उसको हम देखेंगे। यहां देखो वाक धन हरि और पहला नियम जो है यानी क का परिवर्तन तीसरे में हो जाएगा, तो क किस में बदला, घ में। तो मैंने बताया था कचट तब का मेल वर्ग के तीसरे से हो, चौथे से हो, य र ल व ह से हो या किसी भी स्वर से होता है तो क का परिवर्तन, यानी ये 1 का 3 नियम जो हमने पढ़ा था 1 का 3, तो यहां भी वही अप्लाई होगा, तो वाघहरि शब्द बन जाता है, वाघहरि। ठीक है। ठीक है ना। श्री मच्छर चंद्र तो श्रीमत शरत और धनचंद तो शरत चंद्र का शरत चंद बन जाता है, द्वित च बन जाएगा च से मेल होने पर। यहां देखो इन दोनों के मेल से क्या बना, शरत चंद्र। ठीक है। और आगे क्या लगा हुआ है, श्रीमत, तो त का मेल श से हो रहा है तो त किस में परिवर्तित हुआ, आपने कहा त तो मास्टर जी च में परिवर्तित हो जाएगा और श छ में परिवर्तित हो जाएगा, तो च आधा श पूरा है तो छ पूरा, तो श्रीमत, तो यहां क्या हो जाएगा, श्री मच्छर चंद, श्री मच्छर चंद्र। ठीक है। समझ गए,
सर एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से ये कक्षा दोबारा देखनी है। पहले नियम पढ़ो, फिर उसके बाद उदाहरण पढ़ो। आगे बढ़ते हैं। नियम 2.5 यानी दूसरे भाग का व्यंजन संधि का 5वां नियम, और ये गोल्डन है सिर्फ। छ का आगम, छ आगम, तो इसको हम बोलते हैं छागम। मैंने आपको बताया था छागम संधि। क्या? छागम संधि। छागम, मैं आपको बता देता हूं आगम क्या होता है एक बार। आगम, आगम का अर्थ होता है आ जाना। क्या होता है? आ जाना। अब कौन आ जाना? जब भी हम, क्योंकि संधि हम किन के मध्य कराते हैं? दो वर्णों के मध्य। किन के? दो वर्णों के मध्य। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए था और अंतिम पद का प्रथम वर्ण बी था। जब इन दोनों का मेल करा रहे होते हैं, जब हमने मेल करा दिया तो पता चलता है सी का क्या हो गया? आगम हो गया। क्या हो गया? आगम। अब ये आगम किस किस का होगा? जब हम मेल कराएंगे तो आगम किस किस का होगा? तो आगम हो जाएगा आपके श का आगम होगा, आपके श का आगम होगा और आपके च का आगम होगा। इसलिए हमने शब्द संधि बना दी चागम, शागम और सागम। तो ये छागम नहीं, माफी चाहूंगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा? चा का आगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चागम बन जाएगी। तो चा का आगम, चागम, शागम और सागम संधि। ठीक है, दोबारा से बताऊंगा मैं, थोड़ा सा मैं भी। यहां च का आगम, यहां श का आगम और स का आगम होगा। ठीक है, तो श का आगम क्या हो, कब होगा? च का आगम जब भी हम स्वर का मेल किससे कराएंगे? छ से कराएंगे। क्या हो रहा हो? जब भी स्वर का मेल छ से हो रहा हो, जब भी क्या हो? स्वर का मेल छ से हो रहा हो, तो क्या होगा? तो बीच में च आएगा। च आएगा, तो इसलिए इसको बोल देते हैं चागम संधि। तो अनुधनुच्छेद, तो च आ गया बीच में, अनुच्छेद। परिच्छेद, परिधनच्छेद, तो दोनों के बीच में क्या आ गया? च आ गया कि नहीं बीच में? विच्छेद, वेधनच्छेद, तो शब्द विच्छेद बन जाएगा। स्वच्छंद, स्वधन छंद, लोअर पीसीएस में पूछा गया है। आच्छादन, आधन छादन, यह भी पूछा गया है। ठीक है, परीक्षा कठिन है तो आप समझाने की बजाय जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? अजीत कुमार, यार तुम्हारे प्रश्नों पर मैं हंस इसलिए देता हूं क्योंकि तुम्हारे प्रश्न अटपटे होते हैं। भाई मैं साथ में समझा तो रहा हूं, क्या मैंने बताया नहीं कि स्वर के आने पर और छ के मेल होने पर च आएगा? अब इसमें मैं कैसे समझाऊंगा आपको, ये बताओ हैं? और कैसे समझाया जाएगा? उदाहरण इतने इतने उदाहरण है। ऐसा भी नहीं कि मैंने एक दो उदाहरण दिया और आगे बढ़ गया। मैंने उदाहरण भी वही लिए हैं कि आपकी परीक्षा में आपको डायरेक्ट मिल जाए, और एक नहीं 10-10, एक एक नियम में 10-10 उदाहरण लिए हैं। एक नियम का 10 उदाहरण। अब मान लो मैंने आपको करा दिए इसी में 8 नियम, तो 8 गुणा 10, 80 उदाहरण आपके हो गए। और 80 उदाहरण हो गए तो समझ लो 80 प्रश्न हो गए आपके, और 80 प्रश्न यहां हो गए, और सब में मैंने 10-10 लिए हैं। स्वर संधि में 5 नियम थे तो 50 और 8 130, और आगे भी 5 नियम है यानी 50, तो आपके कितने हो गए? 180 प्रश्न हो गए। अब आप बताओ कैसे? आप 180 प्रश्नों में से तुम्हें लगता है कि मैं संधि में फंसा नहीं पाऊंगा? कैसी बात कर दी यार। लेखपाल में पढ़ा हो तो एक बार देख लेना कि कितने प्रश्न पूछे गए और बच्चे कितने कितने करके आए हैं, और मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया। पीपीटी से पढ़ाने पर बोरिंग महसूस हो रहा है? फिर मुझसे रोना मत, मैं हाथ से लिख लिख के पढ़ाऊंगा। फिर कल रोना मत कि सर जी सिलेबस करवाओ जल्दी जल्दी, फिर कहना करे मैराथन लगा लगा के सिलेबस करा रहे हो। कल से ये मत कहना, मैं कल से हाथ से लिख के पढ़ा दूंगा। मंडे को तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके क्वेश्चन के बाद में फिर हमारा जो अध्याय रहेगा वो समास रहेगा। फिर रोना मत, ये मत कहना कि मास्टर जी कराओ जल्दी जल्दी, मैं तो करा दूंगा। तो मैं ऐसा कराना चाह रही हूं, ऐसा हो जाए बस, और ये मैं होने ना दूं कैसे भी। भैया तरीके से पढ़ो, हर एग्जाम को क्रैक करने का कोई ना कोई नया तरीका होता है, तो ये नया तरीका है। आ जाओ। मातृधन छाया, तो देखो बीच में क्या आ गया? यहां स्वर है, यहां री का मेल हो रहा है कि नहीं? री क्या है? एक स्वर है,
और इसका मेल छ से हो रहा है। यहां देखो वृक्ष, तो यहाँ क्ष है और क्ष में क्या जोड़, वृक्ष धन छाया। अब बताओ इसमें क्या लगा हुआ है, अ का मेल छ में हो रहा है कि नहीं हो रहा, अ का मेल छ से हो रहा है। यहां देखो आ का मेल छ से हो रहा है। यहां देखो यहां त्र है तो यहां अ आएगा पीछे और छ से मेल हो रहा है। यहां देखो अ का मेल छ से हो रहा है। अब देखो, अब जब मेल हो रहा है, स्वर कोई भी स्वर आता है उसका मेल छ से होता है तो बीच में छ आ जाता है। देखो हर किसी में छ आ रहा है बीच में। शिव छाया, छत्र छाया, शाला छादन, व्रत छाया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। और देखो अब हमने यहां सिर्फ नियम लिए हैं किसके, सिर्फ चागम के, च का आगम होता है। और बार बार आयोग ने यही पूछा है और दो नियमों से प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन और बता देता हूं मैं, और बता देता हूं कि श का आगम कहां होगा, शागम। शागम में क्या होता है, श का आगम। नियम देख लो, जब भी हम परि उपसर्ग का मेल किससे कराएंगे, कार से कराएंगे, कृत से कराएंगे, कर्ता से कराएंगे, क्रिया से कराएंगे, करण से कराएंगे, कारक से कराएंगे, ठीक है। यानी मैं कह दूं यहां पर शुद्ध रूप से अगर मैं कहूं कि श का मेल क से करने पर, किससे, स्वर का मेल क से करने पर पहले क्या आ जाए, स्वर आए और क से मेल करने पर स्वर में क्या आए, ज्यादातर ध्यान रखना लघु ई आए, ई का मेल क से करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, तो श का आगम होगा, श का आगम होगा, ठीक है, ठीक है ना। कारक देखो, उदाहरण मैं आपको यहां देता हूं, कार से मेल हुआ तो परिष्कार, बीच में श आ जाएगा। यहां परिष्क्रिया या परिष्कृत, यहां परिष्कर्ता, यहां परिष्करण, यहां परिष्कारक। समझ गए नहीं समझे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि स का भी आगम होगा, शागम संधि। तो श का आगम कब होगा, यहां देखो शागम। देखो जब भी हम सम उपसर्ग का मेल इन्हीं से कराएं, कर्ता से कराएं, कारक से कराएं, क्रिया से कराएं, करण से कराएं, कृत से कराएं, कृति से कराएं, ठीक है। तो क्या होगा कि म का तो क्या बन जाएगा, म का अनुस्वार बनेगा, क्या बन जाएगा, म का अनुस्वार। और बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा आपका स, म का अनुस्वार, साथ ही स का आगम, आगम होगा, साथ ही स का आगम होगा, ठीक है। देखो अब मिला दो, क्या बना नहीं पाओगे इन शब्दों को, आराम से बना दोगे। तो देखो संस्कर्ता, ठीक है, संस्कारक, ठीक है, संस्क्रिया, संस्कृत, संस्करण, संस्कृति। समझे, समझ गए कि नहीं समझे, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 6, ये क्या कहता है, म का अनुस्वार नियम, सूक्ष्म नियम जिसको हम कहते हैं। म के बाद कोई भी स्पर्श, अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए
तो म का अनुस्वार बन जाता है ज्यादातर। और हमेशा हमेशा अनुस्वार अनुस्वार क्या, हमेशा अनुस्वार म में टूटेगा, म में टूटता है। ठीक है, तो समधन न्यासी सन्यासी। ठीक है, तो ध्यान रखना बिंदी और आधा न दोनों आते हैं, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है। किसमें? वर्तनी में भी पूछा जाता है। जैसे समधनधी बिल्कुल कहा है, सही उदाहरण लिया है। जैसे संधि है तो अनुस्वार किसमें टूटेगा? अनुस्वार हमेशा म में टूटता है, तो ये अनुस्वार है तो म में टूटेगा, और धी पीछे है तो धी लिख दिया। ठीक है, तो संधि। ठीक है ना? तो देखो समधन विधान संसार, समधन सार संतोष, समधन तोष। ठीक है, आगे देखो संवाद, समधन वाद, संगम, समधन गम, स्वयंवर। ठीक है, स्वयं धन वर, संकलन, समधन कलन, किंचित, किम धन चित, सम्मुख, समधन मुख, अपवाद, म के बाद म आए तो द्वित्व होता है, अनुस्वार नहीं होगा। ध्यान रखना, कभी भी क्या हो, म के बाद यानी म के बाद म का मेल हो तो द्वित्व बनेगा। ठीक है, द्वित्व और संयुक्त व्यंजन में बड़ा अंतर होता है। द्वित्व यानी कि जब एक जैसे व्यंजन साथ में आए तब द्वित्व कह देंगे। संयुक्त तो जब कहते हैं जब दो व्यंजन एक साथ जुड़ के आ जाएं तब उनको संयुक्त कह देते हैं। ठीक है, संस्मरण, अफाक, मंसूरी, बिल्कुल समधन वो आपका कौन सा हो जाएगा? यह संस्मरण, समधन मरण बिल्कुल हो जाएगा। संस्मरण ये अलग है, यहां स का तो आगम हो रहा है। ठीक है, यहां करण आएगा, संस्मरण नहीं, करण। ठीक है, तो संस्करण आ जाएगा। देखो ये वाला समधन करण कहां गया हमारा? ये रहा संस्कार, संस्करण ये। ठीक है ना? इसमें कौन सा नियम लग रहा है? आएगा तो अनुस्वार, लेकिन किस किस नियम से? सागम नियम से। शंकर, समधन कर, बिल्कुल सही है। अफाक, मंसूरी, समझ गए हो तुम, लग रहा है। आगे चलते हैं, नियम नंबर 7वां इसका, मूर्धनीकरण यानी न का ण नियम। ठीक है, न का ण कब होता है? जब देखो शब्द में री, र और श आ रहा हो। ठीक है, री, र, श आ रहा हो, उसके बाद में अगर न आए तो न का क्या बन जाता है? ण बन जाता है। न का क्या बन जाता है? न बन जाता है। समधन निकट तो सन्निकट बन जाएगा। ठीक है, समधन निकट तो सन्निकट बन जाता है हमारा, तो वह नियम लग जाएगा। कौन सा? समधन निकट, सन्निकट। आगे देखो इसका क्या है? देखो रामायण, यहां व्यंजन संधि भी है, अगर व्यंजन स्वर संधि भी है, अगर स्वर संधि नहीं देता तो व्यंजन संधि है। तो देखो राम धन अयन, राम धन अयन। ठीक है, तो म में क्या है? अ छुपा हुआ है, अ और अ से क्या बना? आ बना, तो इसलिए इसको कह देंगे दीर्घ, और इसलिए दीर्घ व्यंजन दोनों नियम लगते हैं, दीर्घ और व्यंजन दोनों नियम इसमें लगते हैं। तो देखो राम धन अयन शब्द की शुरुआत में क्या आ गया? र आ गया, और र से न में परिवर्तन हुआ, तो उस न से परिवर्तन होने के कारण हमारा ण बन गया। ठीक है, जैसे परधन नाम, तो र के बाद में क्या आ गया? न आ गया, तो न किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ण में, तो परिणाम। प्रमाण, प्रधन मान। ठीक है, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? प्रमाण बन जाएगा। ऋण, ऋण, रे धन न, तो री के कारण क्या आ जाएगा? ण बन जाएगा, न की जगह पे ण बन जाएगा। सर कंप्यूटर की क्लास क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल होगी, आज आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी शायद। और आपको पता है कि सर शिवम सर, राहुल सर और संदीप सर, साथ के साथ नीरज सर, आपके जो धरना प्रदर्शन होना है, आपको पता है कि 12 तारीख घोषित की गई है, जो यूपी SSSC आयोग के द्वारा जो भर्ती यानी लेखपाल वाली हुई थी, उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि उसमें धांधली हुई है। तो इस धांधली के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो वहां गए,
विवेक सर से मिले, ठीक है, रवि पी तिवारी सर से मिले, महरूफ सर से मिले, आपने देखा होगा और आपकी लगातार यही डिमांड थी, तो पीछे से कार्य कर रही थी टीम, लेकिन वहां मिलना नहीं हो पाया था। आपको सारी चीजें तो यहां नहीं बताई जा सकती कि कारण क्या था। कारण ऐसा था कि ये चीजें बंद हो जाती अगर वहां पहुंच जाते सब, ठीक है। चीजें बंद होने से मतलब ये जो प्रक्रिया की जा रही है कि आपके साथ आया जाए, ये बंद हो जाता। सर लास्ट में क्यों ना बदल रहा? लास्ट में कहीं भी हो, यानी अगर शब्द में री है, र है, श है और उसके बाद में न आता है, बाद में आए तो हमारा न में परिवर्तित हो जाए। जैसे मैं कहूं वे धन इष्णु, वे धन इष्णु, तो श का श बना वे धन इष्णु, ठीक है। अब ये स तो श में परिवर्तित हो जाएगा। अब श के बाद में क्या आ गया? न आ गया, तो न क्या बन जाएगा? न बन जाएगा। श के आने के कारण न किस में बदल जाएगा? न में। तो शब्द हमारा इसलिए विष्णु बन जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भूषण, भूष धन न, पोषण पोष धन न, तो न का ण बना, न का ण बना, श आ रहा था तो री र और श के कारण। नारायण, नार धन अयन, तो न किस में बना? ण में। प्रयाण, प्रधन यान, तो न किस में परिवर्तित हुआ? ण में। भरण, भर धन न, तो भरण बन गया, ठीक है। तो ये बार बार, ठीक है, तो ये बार बार, ये प्रधन अंगन, अनिल चौहान, अंगन होता है आंगन होता है, हैं? बताओ, चलो। लास्ट नियम है ये व्यंजन संधि का, और वही है यहां बोलते हैं स का श बनना, स का श बनना। यहां क्या होगा? स का श बनेगा, और स का श कब बनेगा? यानी दंत सकार का मूर्धन्य शकार बन जाएगा। अ और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद, यानी मैं कहूं अ और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद, यानी इनको छोड़कर कोई भी स्वर आता है, ठीक है, और उसका मेल किससे हो? स से हो, तो श में बदल जाएगा, बदलेगा, ठीक है। देखो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में पूछा गया है अभिधनशेक, तो अभिधनशेक, तो ये स किस में परिवर्तित हुआ? श में, तो शब्द बन गया अंगन होता है सर जी, अनिल चौहान। प्रांगण देख लेंगे, अंगन शब्द है, अंगन, अंगना, अंगना तो स्त्री को बोल देते हैं, मैं देख लूंगा इसको। मुझे ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, अगर हो सकता है मैं भी गलत हूं इसमें, एक बार मैं देख लूंगा इसको, ठीक है अनिल भाई, तो आप निश्चिंत रहें। प्रांगण, अन आ रहा है ना पीछे, न का न बनेगा, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो आपकी सही है, ठीक है। 1 मिनट मुझे देना, मैं अपने नोट्स देख लूं, इस चीज को बताना आवश्यक है तो मैं आपको यहीं बता देता हूं, ठीक है। 1 मिनट देना मुझे। बताऊंगा, मैं इसे कल बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, कल बताऊंगा अनिल भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। विषम, वे धन सम, विषाद, वे धन साध, तो स का परिवर्तन श में हो रहा है। सुषमा, तो सुधन समा, तो सुषमा हो गया। आगे देखो, निषद, निषेध, निधन सेद, अनुषंग, अनुधन संग, सुषुप्ति, सुधन सुप्ति, परिषद, परिधन सद, युधि धन स्थिर, तो यहां थ का क्या बना है? यहां देखें थ का ठ बन गया है, याद रखना। और देखो निधन इष्ठा, तो यहां निष्ठा बन गया, और ये भी पूछा जाता है। श का श और थ का ठ हो जाता है, ठीक है। ये एक विशेष नियम है, इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये वैसे हमारे तो सारे नियम हो ही गए हैं। आगे एक नियम और रह जाता है जो मैंने आपको वहां कराया था और यहां नहीं किया है, यहां नहीं करा रहा हूं, जो है नलोप व्यंजन संधि। कौन सा है? नलोप व्यंजन संधि है।
ठीक है। नलोप संधि अगर आप देखना चाह रहे हैं तो बताओ, उसको मैं बता दूं। देखो यहाँ एक नियम और लगता है, जैसे यहाँ क्या हुआ है, यहाँ थ का ठ बना है, कहीं कहीं त का ट भी बनता है और ट का ट बन जाता है। और साथ के साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे न का न हमने देखा ही है, न का तो न बना है और थ का क्या बन जाता है, थ का ठ बनता है। तो इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना है, न का न, त का ट, थ का ठ बनता है। जैसे युधिष्ठिर और निष्ठा में आपने देखा, निधन स्था, श का स बना, क्योंकि स्वर आगे है और अ और आ को छोड़कर जब स से मेल हो रहा है तो श में परिवर्तित हुआ और श के बाद में थ आया तो वो ठ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस चीज का। आगे चलते हैं और हम देखते हैं विसर्ग संधि को, और इसके बाद में जैसे ही ये विसर्ग संधि समाप्त होगी, वैसे विसर्ग संधि समाप्त करने के लिए समय नहीं बचा है, तो आप देखेंगे हम मंडे को करेंगे इस चीज को। मंडे में हम क्या करेंगे, ये चीज जान करके जाएं। देखो मंडे में हम विसर्ग संधि करेंगे और विसर्ग संधि के बाद में हम PYQ करेंगे। क्या, PYQ भी साथ के साथ करेंगे। ठीक है, जो भी चीजें हो आप साथ के साथ मुझे टैग करते हुए चलें। जो भी चीज आपको नहीं समझ में आती है, ऐसा भी होता है कि नहीं आया कोई कॉन्सेप्ट समझ में, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर टैग कर दो, मैं वहां आपका उत्तर दे दूंगा। या वहां भी नहीं टैग करना चाह रहे हो, पर्सनली भी आप मुझे टैग कर सकते हो। कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है मुझे डायरेक्टली पूछ लें, कोई भी समय हो, कैसा भी समय, दिन हो रात हो, कभी भी मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो हमारी जो अगली कक्षा होगी जो कि मंडे में है, हम क्या करेंगे, विसर्ग संधि को करेंगे और PYQ करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, साथ के साथ आप रिवाइज करना चीजों को। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल। और सुनो सर, वर्णमाला के भी PYQ मैंने वर्णमाला के करा दिए, लेकिन आपको अभ्यास के लिए मैं दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ओपन समय 8 PM से होता है, 8 PM से टेलीग्राम ओपन हो जाता है। 7 PM भी आप एक बार चेक कर लेना, 7 PM to 8 PM के बीच ये ओपन हो जाता है। 8 से होता है वैसे तो, ठीक है, 8 से ओपन होता है, 8 से आप मैसेज करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल।